हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जो रीट मेंस है, जो कि 2027 में होने वाली है, तो उसमें एक टॉपिक लगता है गणित की संकल्पना, और ये शायद प्री में भी लगता है। इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे प्रश्न लेकर आया हूँ, और जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है वो इसी में से आ जाएगा। गणित की संकल्पना के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप आपके जो सिलेबस है, आपको याद है तो आपने देख भी लिया होगा उसके अंदर कि आपके ये टॉपिक है, और जिसने नहीं देखा है तो वो भी कंफर्म कर सकता है ये टॉपिक उसके लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है, सत्य कथन बताना है। गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये असत्य है। एक व्यक्ति जो कि अंकगणित परिकल्पना में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा, और विलोमतः भी यह सत्य होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अंक गणित में अच्छा है तो वो गणित में अच्छा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं होती। देखो गलत बोल रहा है ये, तो ये भी उत्तर है वो इसका नहीं है। नेक्स्ट है, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कथन है वो सही है, बाकी असत्य है। ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो इससे आपकी समझ विकसित हो जाएगी, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। दूसरा प्रश्न है, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। भाषा की जटिलता, देखो जटिलता नकारात्मक शब्द है, ये तो होगा नहीं। भाषा की संक्षिप्तता, संक्षिप्तता भी नहीं होगा, क्योंकि संक्षिप्त होना यानी कि छोटा होना। भाषा की एक रूपता, यस ये शब्द है वो सही है, भाषा की एक रूपता वाला। इनमें से सभी होंगे नहीं, क्योंकि ऊपर वाले दोनों नकारात्मक है, तो इसका उत्तर है वो से हो जाएगा। से इज करेक्ट आंसर। भाषा की एक रूपता है वो उसे गणित को एक वैश्विक विषय है वो बनाती है। तीसरा प्रश्न है, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। क्या तर्क शक्ति से, या आत्मविश्वास से, या विचार शक्ति से, या इनमें से सभी। तो ये सारे के सारे हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। द इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल है वो तर्क शक्ति के माध्यम से हो सकता है, आत्मविश्वास के माध्यम से हो सकता है, और विचार शक्ति के माध्यम से भी हो सकता है। चौथा प्रश्न है, गणित एक भाषा है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है जे विलार्ड गिब्स का। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, बे है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणित एक भाषा है, ये जे विलार्ड गिब्स का कथन है। नेक्स्ट है, गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, परंतु वह एक तर्कपूर्ण भाषा है। तो तर्कपूर्ण भाषा कहा है बर्ट्रैंड रसेल ने ऐसा कहा। ये रसेल की परिभाषा है, ये भी आप याद रखेंगे। जो आपका एग्ज़ाम है, जो प्री का एग्ज़ाम होता है रेट का, उसमें एक प्रश्न है वो गणित की परिभाषा से आता है। आप परीक्षा का ट्रेंड है वो देख सकते हैं, इसीलिए जो परिभाषाएं हैं उनको याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ज़्यादा परिभाषा भी नहीं है, 5-10 परिभाषा होती है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संरचनाओं का गणित में अध्ययन किया जाता है। केवल अमूर्त का, केवल संगत का, न एक नंबर और न ही दो, और या फिर दोनों एक और दो। तो यस अमूर्त का भी किया जाता है और संगत का भी किया जाता है, तो दोनों है वो इसमें सही हो जाएगा। द है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, गणित की भाषा मानी जाती है सुपरिभाषित, उपयुक्त और
और दोनों ऑप्शन है स्पष्ट और उपरोक्त सभी। तो जी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गणित की भाषा है वो स्पष्ट भी मानी जाती है, सुपरिभाषित भी मानी जाती है और उपयुक्त भी मानी जाती है। तो द है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। गणित मात्रा तर्क व व्यवस्था से संबंधित है। जी हाँ, ये तो संबंधित है। गणित की भाषा में एक रूपता है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, एक रूपता है। प्रायिकता गणित से संबंधित नहीं है, देखो यहाँ पर गलत बोल रहा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, गलत हो गया और गलती आपको बताना है असत्य, तो स है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर भी हम नीचे वाला देख लेते हैं, गणित एक भाषा के साथ साथ अपनी पद्धति में भी रहती है, तो ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न, गणित गणितज्ञों के लिए लिखी जाती है, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहा था निकोलस कोपरनिकस ने कहा था, गणित गणितज्ञों के लिए लिखी जाती है। ए है वो इसमें सही हो जाएगा, निकोलस कोपरनिकस, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है पूछा है। देखो आप तो एक एग्जाम में ये बात याद रखेंगे कि है या नहीं है, कौन सा पूछ रहा है उसको सबसे पहले गोला करेंगे, तभी आपका सही उत्तर निकल पाएगा। गणित में संख्याओं, स्थानों, मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है, ये बात तो सही है, अध्ययन तो किया जाता है। गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय और सूत्र आदि होते हैं, ये भी सही है। गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है, ये बात भी सही है। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता है, देखो इसमें नकारात्मक बोल रहा है चौथे में, तो नकारात्मक ही पूछा है, नहीं है वो पूछा है, तो द है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें आ जाएगा द ऑप्शन। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये गैलीलियो ने कहा था, एक सेकंड, ये गैलीलियो ने कहा था कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को लिख दिया है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो इसमें गणित देश की उन्नति और वृद्धि के बारे में, गणित की उन्नति, देश की उन्नति, इसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये सामाजिक मूल्य से संबंधित है, बे ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित सार संग्रह नामक ये पुस्तक किसकी है। तो ये महावीराचार्य की है, द इसमें सही हो जाएगा, ये डायरेक्ट याद रखेंगे, गणित सार संग्रह पुस्तक है वो महावीराचार्य की पुस्तक है। ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम सूत्रों का पालन करते हैं। तो विशिष्ट हम सबसे पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण होते हैं वो होते हैं विशिष्ट, और उदाहरण से हम चलते हैं नियम की ओर, और वो विधि है आगमन विधि, तो स इसका सही उत्तर हो जाएगा, स। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक होता है। क्या रेखा गणित का, या सांख्यिकी का, या अंक गणित का, या फलन का। तो रेखा गणित जो चित्रकला है उसमें हम रेखा गणित का जो ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा सहायक होता है। अंक गणित का उसमें कोई लेना देना नहीं है, फलन का भी कोई लेना देना नहीं है, और अंक गणित का भी कोई लेना देना नहीं है, तो रेखा गणित है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बालक इस प्रकार से कुछ रेखाएं बनाएगा, तो इस प्रकार से वो क्या है कि चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है पूछा है। तो साक्षात्कार, प्रश्नावली और चेकलिस्ट तो है, लेकिन तैयारी है वो नहीं है, तो बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रविधि है वो तैयारी नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है, मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित होती है। शिक्षण उद्देश्यों से, यस शिक्षण उद्देश्यों से होती है। मूल्यांकन प्रविधि से, यस मूल्यांकन प्रविधि से भी होती है। अधिगम अनुभव से, तो यस अधिगम अनुभव से, तो इसका उत्तर हो जाएगा इन सभी से, तो द इसका सही उत्तर हो जाएगा।
मूल्यांकन प्रक्रिया है वो शिक्षण उद्देश्यों, मूल्यांकन प्रविधि और अधिगम अनुभव तीनों से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है ये बताना है। अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, यस। कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, यस ये भी सही है। विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना, यस। तो इनमें से सभी उपरोक्त सभी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण का सभी उद्देश्य है अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश भी करना है, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना भी है, विशेष में जो विषय है उसमें उपलब्धि की कमी का पता लगाना भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न वस्तुओं को सम्मान नाम देना ही गणित है। ये कथन किसका है? तो ये हेनरी पाइनेकर का है, पाइनकेर का है। विभिन्न वस्तुओं को सम्मान नाम देना ही गणित है, ये हेनरी पाइनकेर का कथन है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है पूछा है। देखो जिसमें ज़्यादातर प्रश्न कौन से आ रहे हैं, नहीं वाले आ रहे हैं। तो गणित एक यथार्थ विज्ञान है, ये बात सही है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, यस ये भी सही है। गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, देखो यहाँ पर नकारात्मक बोल रहा है और यही इसका उत्तर हो जाएगा। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, यस सार्वभौमिक तो होती है। तो नहीं पूछा था तो नहीं इसमें हो जाएगा। गणित है वो सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये एक नकारात्मक शब्द है नहीं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित शिक्षण उपयोगी होता है, किसमें उपयोगी होता है? सामाजिक विकास में, व्यवहारिक जीवन में और बौद्धिक विकास में, यह सभी में होता है। तो इन सभी में हो जाएगा ये। नेक्स्ट है करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये लैटिन भाषा से हुई है। करिकुलम जिसको हम पाठ्यक्रम बोलते हैं उसकी उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब है वो करके रख लीजिएगा। निम्न में से कौन भारतीय गणितज्ञ नहीं है? भारतीय नहीं है वो बताना है आपको। तो रामानुजन, ये देखो नाम से पता चल रहा है ये तो भारतीय है। ब्रह्मगुप्त ये भी भारतीय है, नाम से पता चल रहा है। आर्यभट्ट तो भारतीय है ही। कौन सा नहीं है? ये पाइथागोरस नहीं है, तो द इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है पूछा है। तो ज्ञान तो है, संज्ञानात्मक का अवबोध भी है, अनुप्रयोग भी है, कौशल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा से। नहीं है वो पूछा था, संज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, तो कौशल संज्ञानात्मक नहीं है, ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग तो है। नेक्स्ट है गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है वो क्या कहलाता है? गणितीय ऐसा कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है उसे हम प्रमेय कहते हैं, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान कराना, यस ये तो है। छात्रों में रचनात्मक संकल्पना शक्ति का विकास करना, ये भी है। छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास करना, यस ये भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, द इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेखा गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान कराना है, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना है, छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास करना भी है। तो ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? तो ये ज्ञान को करता है, स है वो इसका सही हो जाएगा। प्रत्यास्मरण करना यानी याद करना, और यह ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां प्रश्न, एक बालक दी गई माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है। ठीक है, कोई चीज़ अगर बालक बना रहा है ना, खुद से किसी चीज़ की रचना कर रहा है, चाहे वो त्रिभुज की कर रहा हो, किसी भी चीज़ की कर रहा हो,
आयत बना रहा हो, चतुर्भुज बना रहा हो, जिसमें बालक कुछ रचना कर रहा है, तो वो हमेशा संबंधित होता है कौशल से। यानी कि बालक में कौशल है, तो ये कौशल उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते हैं, नहीं पूछा है। ये अधिक जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु होना तो अच्छी बात है, प्रखर बालक होते हैं जिज्ञासु। इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है। जी हाँ, व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है इनका क्षेत्र। अल्पायु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है। हाँ, अल्पायु में ही हो जाएगा, इसीलिए तो प्रखर बुद्धि वाले बालक हैं। ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी, यहाँ पर देखो नाम नेगेटिव आ गया ना, अस्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं ये, तो द है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? वैश्विक विषय बनाती है वो है एक रूपता। ये हम पहले भी देख चुके हैं, स है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक रूपता के 3 प्रश्न लगभग आ चुके हैं अब से पहले। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? गणितीय पदों को परिभाषित करने का तो ये है व्यवहारिक। संज्ञानात्मक, भावुक और कार्यात्मक नहीं है, ये होगा व्यवहारिक। से है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं हम, तो हम कौशल को बढ़ाते हैं, तो गणना संबंधी कौशल बढ़ाना हो जाएगा। ब है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना, अभ्यास अगर हम किसी चीज़ का कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है, गणित की भाषा है वो सांकेतिक है, जटिल तो है नहीं, राष्ट्रीय भी नहीं है और वैदिक भी नहीं है, ये ऑप्शन से ही आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है, सही निम्न में से सही मायनों में गणित है। गणित क्या है? गणित है अमूर्त विज्ञान, और ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, गणित यानी अमूर्त। और एक शब्द आता है तार्किक, ये 2 शब्द तो आप रट लीजिए। एक तो बालक में तर्क शक्ति तार्किक का विकास करता है गणित, और एक वो गणित है वो अमूर्त विज्ञान है। ये 2-3 शब्द हैं, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है, पूछा है आपसे, तो शुद्धता तो इसमें होती है, मौलिकता भी होती है, परिणाम की निश्चितता भी होती है। उत्तर आ गया तो वो ही रहेगा, उत्तर बदला नहीं जाएगा। विषय निष्ठता इसमें नहीं है, ये द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। महत्वपूर्ण विशेषता पूछिए सबसे ज़्यादा, और वो भी विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की, तो ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ये सही हो जाएगा। समय बचाती है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है, ये ठीक हो सकता था, लेकिन ए है वो इससे ज़्यादा सही है। पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक गणित का महत्व है। क्रियात्मक गणित का क्या महत्व है? प्रत्यक्ष अनुभव ये भी है, समय करके सीखना ये भी है, अवधारणाओं का स्पष्ट और स्थायी होना ये भी है, तो द है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, द, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? तो समुदाय में भी है, विज्ञान में तो है ही गणित का, सिद्धांत और तर्क में भी है, तर्क करना, गणित यानी तर्क करना, उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा इसका, द है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणित सभ्यता का दर्पण है, ये परिभाषा काफ़ी समय बाद आई है और होगबेन की है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स इसमें सही हो जाएगा। गणित सभ्यता का दर्पण है, आप याद रखेंगे, दर्पण को बैग में नहीं डालना चाहिए, तो बैग से पेन याद रखेंगे आप, होगबेन। गणित तर्क प्रकृति को मन में व्यवस्थित करने का और बनाने का तरीका है, यह परिभाषा दी थी लोक ने। इस बात को लोक कर दो, इस बात को आप लोक कर दो, गणित तर्क प्रकृति को मन में व्यवस्थित करने और बसाने का तरीका है, इस बात को आप क्या कर दो, लोक कर दो। ये परिभाषा किसकी है? लोक की है। इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा है, इस परिभाषा को आप लोक कर दीजिए। नेक्स्ट है, बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, वो पूछा है, क्या आवश्यक नहीं है? एक समता, समता, क्रमबद्धता,
संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, यादृच्छिक रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है, तो स है वो इसमें सही हो जाएगा। समूह बनाना ये तो सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो इनमें देखो सब में आपको उत्तर है वो आसानी से मिल जाएगा। रटना अपने आप में नकारात्मक शब्द है, रटना। तो नहीं पूछा है तो नहीं में क्या आ जाएगा, रटना आ जाएगा। बाकी आंकलन, मापन और मानस दर्शन ये तो गणितीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है का आप विशेष ध्यान रखेंगे। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तर्क कौशल तो महत्वपूर्ण होता ही है, गणित यानी तर्क करना। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये भी सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पर नकारात्मक बोल रहा है और नहीं है वही पूछा है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। यस, विशेष शब्दावली का तो प्रयोग होगा ही गणित की अगर बात करें। और नेक्स्ट प्रश्न है 44वां। यस, आपको दिखाई दे रहा है ये। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें पूछा है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, ये बात तो सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नहीं है, नकारात्मक बोल रहा है ना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। यस, अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक जो कक्षा के बालक हैं उनमें गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यस, ये महत्वपूर्ण भूमिका तो होती है, तो इसका 44वें का उत्तर हो जाएगा बे इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से अशुद्ध कथन पहचानिए। अशुद्ध है वो आपको बताना है। गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की भूमिका है। यस, परिकल्पना की भूमिका तो होती है, कल्पना तो करनी पड़ेगी। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। यस, कल्पना करने वाले तर्क है वो प्रमुख होते हैं। गणितीय संरचना में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना चाहिए। यस, भाषा का प्रयोग है वो परिशुद्ध होना चाहिए, ये भी सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं है, देखो नहीं है बोल रहा है और नहीं है वाला ही पूछा है, तो इसमें द है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। संकीर्ण उद्देश्य यानी छोटा उद्देश्य पूछा है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कणा को प्रोत्साहित करना, ये तो बड़ा उद्देश्य है, इसका संकीर्ण उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना, ये बात भी सही है, बड़ी बात है ये तो। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना। यस। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना, तो ये इसका संकीर्ण उद्देश्य है। संकीर्ण यानी छोटा उद्देश्य पूछा है, ये छोटा उद्देश्य है। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। किसका अवसर उपलब्ध कराती है वो आपको बताना है। परिकल्पना में परिशुद्धता के साथ साथ उसकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उसके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। और नेक्स्ट है चौथा ऑप्शन, कलन विधि एल्गोरिदम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना तथा कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना, तो इसमें ब है वो सही हो जाएगा। मानसिक संगणना संबंधी
प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है 48वां प्रश्न, गणितीय प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग के लिए चरणों का अनुक्रम है, वो आपको बताना है कौन सा अनुक्रम है। प्रश्न और समस्या को पहचानना, गणितीय विवरण और सूत्रीकरण, गणितीय प्रश्न और समस्या का समाधान, प्रश्न यानी समस्या की व्याख्या करना और मान्य करना। तो इसमें ये सही क्रम में ही लिखे गए हैं, 1 2 3 4 है ये। पहले है वो समस्या को समझना, फिर गणितीय विवरण और सूत्रीकरण, फिर समस्या का समाधान करना और फिर व्याख्या करना और मान्य करना। एक परिभाषा आई है अभी, ये आपको याद रखनी है। गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी गणित की रानी है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये गॉस के द्वारा कहा गया था। ए है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत यानी कि नंबर थ्योरी की रानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित के अंतर्गत माइक्रोमीटर गतिविधियां से संबंधित है, किससे संबंधित है वो बताना है। केवल मॉडल निर्माण से या रेखांकन से या फिर केवल प्रकलन से? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। प्रकलन से भी संबंधित है और मॉडल निर्माण से भी संबंधित है, ये भी सही है और ये भी सही है, और तो इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, द है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 51वां प्रश्न है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संचार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ये है गणितीय चिंतन और विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो ब है वो इसमें सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ब है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे, ये किसके द्वारा कहा गया था वो बताना है। गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति, उसको ऐसा कहा गया था पूरा तो कि अंदर आने का, विद्यालय में आने का, जो वहाँ पर गुरुकुल कह सकते हैं या विद्यालय कह सकते हैं, उसमें आने का कोई अधिकार नहीं है। जिसको गणित के बारे में पता नहीं है वो प्रवेश नहीं करेगा। तो ये प्लेटो ने कहा था, द ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है वो बताना है। विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली परिकल्पना पूर्ण करना, ये हम पहले देख चुके हैं, ए है वो इसमें सही हो जाएगा, ये इसका संकीर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगणक के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के उपयोग में बहुधा प्रयोग लाई जाने वाली एल्गोरिदम की जुड़े हैं। तो ये जुड़े हैं भारतीय गणित में, ब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, निम्न में से गणित शिक्षा की मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषता है सटीक है, एक तो अभिव्यक्ति इसकी, और सुस्पष्ट भाषा प्रयोग है। तो ये दोनों हो जाएंगे, तो इसमें स है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स, ये मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता सही नहीं दर्शाता है। देखो आगे नहीं लिखा है, बाद में जा करके। तो गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, यस तार्किक विज्ञान तो है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत बनाने का मार्ग है, यस ये भी सही है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, देखो ये नकारात्मक यहाँ पर रहा, सही ऑप्शन इसका सही है। गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, ये भी बात सही है। तो इसमें सही नहीं था वो पूछा था, तो सही हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है, गणित शिक्षक के किसी उद्देश्य के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं हो सकती है वो आपको बताना है। तो प्रायिकता हो सकती है, विशिष्टता हो सकती है, अवलोकन योग्यता, ये ठोस उपयोगिता ये नहीं होगा, तो ब है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित एक सोचने का तरीका है, क्योंकि
यह विद्यार्थी को साक्ष्य व प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त यानी कि संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। यस। समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। दोहराने का कोई लगा-देगा नहीं है इसमें। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। यस। तो 1 और 3 ये स में दिए हैं, स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है वो पूछा है। स्कूल स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। स्कूल स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती है। गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं। तो इसके बारे में सही उत्तर कौन सा होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न, गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है वो बताना है। इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह दिखाने या समझने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। तो ये पहली बात सही है। इसके अलावा इसमें यह अनुभवजन्य विषयों की तरह हमेशा एक हिस्सा हो सकता है, हमेशा का कोई लागत देगा नहीं है इसमें। गणित शिक्षा में स्वायत्त शोध दृष्टिकोण का एक हिस्सा हो सकता है। यस, ये हो सकता है। इसके अलावा प्रारंभिक कक्षा में शिक्षार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है। कम अपने आप में नकारात्मक शब्द है। तो 1 और 3 इसके सही हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है वो आपको बताना है। सबसे उपयुक्त कौन सा है। अधिगम में रह रही कमियों को ज्ञात करके केवल अपने आप में नकारात्मक शब्द होता है, ये होगा नहीं। अल्प प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर उन्हें यथा की अग्रिम पंक्ति में बिठाना। आगे बिठाने से केवल क्या होगा, आगे बिठाने से कुछ नहीं होगा। एक जैसे उपागम द्वारा एक जैसा कभी यूज करना ही नहीं है, ये गलत हो गया। अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। यस, तो द ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, द। नेक्स्ट प्रश्न है 62वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है वो आपको बताना है। गणित की अपनी भाषा होती है। यस, भाषा होती है गणित की अपनी, जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ये बात सही है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का असर होता है, ये भी सही है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र देखो यहाँ पर संकुचित लिखा है। संकुचित का अर्थ होता है छोटा, छोटा है वो नहीं होता है, ये नकारात्मक है अपने आप में। और नेक्स्ट ऑप्शन है संख्या स्थान मापन आदि गणित का आधार होते हैं। यस, ये तो होते हैं। तो ये हमने कर लिए हैं आज के इस वीडियो में 62 प्रश्न कर लिए हैं और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो में सबसे पहले मिलते रहें।